स्केलेबिलिटी अगेन इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब इनोवेशन और वायबिलिटी को यूज करते हुए मेरी क्या स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होगी जॉब्स क्रिएट करने की, मार्केट के अंदर एक्सपेंशन करने की, और मैं किस तरह इसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाऊंगा। और अगर हम स्केलेबिलिटी के रेड फ्लैग्स की बात करें तो अगर मेरा मार्केट का फोकस बहुत नैरो है, बहुत कम यूजर्स, या मैं उस पर उतनी ट्रैक्शन गेन नहीं कर पाऊंगा आने वाले कुछ सालों के अंदर, तो वो बहुत एक लो वैल्यू प्रोजेक्ट बन के रह जाएगा और उसकी वजह से ये रेड फ्लैग कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो बहुत हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आपके सारे ग्राफ स्टार्टिंग से लेकर 5 सालों में ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ा बहुत तुमको समझ आया थी कि बहुत अनरियलिस्टिक से फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनी है। और स्केलेबिलिटी के अंदर ये आगे पता चलता है कि अगर आप मार्केट रिसर्च की बेस के ऊपर एविडेंस डाटा नहीं है आपके पास और आपकी खुद इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सोल्यूशन है जो मैंने क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन अब मैं प्रॉब्लम को ढूंढूंगा और उसको पिच करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप वाकई अच्छा प्रोजेक्ट बना लें, लेकिन अगेन मार्केट अवेयरनेस को हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते कि अगर मार्केट में उसकी अवेयरनेस नहीं है तो आपको डिमांड जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जिस क्राइटेरिया को होम ऑफिस ओके कहता है, अगर हम थोड़ा सा स्केलेबिलिटी में देख लें तो रिसाइकलिंग जिस तरह एक प्रॉब्लम है, और अगर आप इनोवेशन और वायबिलिटी को मैच करते हुए ऐसा एक आइडिया लेकर आते हैं जिसके कॉन्सेप्ट के अंदर आप कहते हैं कि मैं रिसाइकलिंग के अंदर कोई नई मशीन या नया कोई मेथड या कोई नया तरीकाकार लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उसके स्कोप में आप कहते हैं कि ना सिर्फ इससे मैं लोकल मार्केट को बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या वेस्टेज के दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सेग्रीगेशन में जो प्रॉब्लम है, अगर मैं उसमें कोई विजन कंट्रोल या ऑप्टिकल सेंसिंग या इस तरह करके कुछ ऐसी चीज लेकर आता हूँ जो यूके में एग्जिस्टिंग अभी नहीं हो रही या कम पैमाने पे हो रही है, या उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर देता हूँ, और उसके लिए मेरे पास एक मार्केट रिसर्च भी है जिसमें मैं दिखा देता हूँ कि अच्छा मैं किस तरह इसको कंडक्ट करूंगा और किस तरह ये होगी और किस तरह मैं इसको आगे मुख्तलिफ कंपनीज को बेच के अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर जा सकता हूँ, और मेरे पास एक पूरा ग्रोथ का प्लान है। तो ये क्राइटेरिया ओके के अंदर कंसिडर होता है। और अगेन क्राइटेरिया में इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर मैं कहूँ कि मैं फास्ट फूड का बिजनेस है मेरी, फॉर एग्जाम्पल चेन है, मेरे पास 5 से 8 आउटलेट हैं या 10 स्टोर हैं या 15 स्टोर हैं, और मैं एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ और मैं उस एप्लीकेशन को उसी के थ्रू जो है एक्सपेंड करूंगा। तो अगेन 10 स्टोर से आप कोई ऐसा सब्सटेंशियल कस्टमर बेस या अट्रैक्शन हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी बेस के ऊपर उनको लगे कि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, और आपका जो प्राइमरी मार्केट का स्कोप है वो बहुत ज्यादा लोकल है। हो सकता है किसी एक ज्योग्राफी या एक या दो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही आके या एक बहुत पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर कस्टमर के ऊपर आके रुक जाए और आगे ग्रो ही ना कर पाए। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने रेस्टोरेंट्स की बेस के ऊपर ये बनाया तो डेफिनेटली कोई दूसरी कंपनी इसको लेगी नहीं, क्योंकि वो तो कंपटीशन में आ जाएगा और कंपटीशन की प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं हासिल करता फौरी तौर पे। अगर हम स्पेसिफिकली इस तरह की एप्लीकेशन की बात करें, और अगर इजी एक्सेस हो डेवलपर्स की या रेडीमेड सॉफ्टवेयर की, वाइट लेवल सॉफ्टवेयर की, तो डेफिनेटली आप उसमें आपको ग्रोथ के वो चांसेस नहीं मिलेंगे और इसका स्केल बहुत लिमिटेड हो जाएगा और बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर ये काम करेगा। तो अगेन ये क्राइटेरिया आपका मैच नहीं हो पाएगा। तो इस तरह इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और वायबिलिटी आपस में इंटीग्रेट होके एक कोहेसिव बिजनेस प्लान क्रिएट करने में मदद देती है, और यही 3 क्राइटेरिया हैं जिसको होम ऑफिस जज करने की कोशिश करता है। हो सकता है इंफॉर्मेशन के अंदर आपको लगा हो ये तो या तो बहुत ज्यादा टेक्निकल लगा हो, या आपको बहुत ज्यादा इस तरह का लगा हो कि ये तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनना है जो डूएबल ही ना हो। तो ऐसा नहीं है। हम जब क्लाइंट के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट जो बिजनेस को समझता है और वो क्लाइंट के साथ बैठता है और उसकी असेसमेंट करता है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो किन एरियाज के अंदर उसका इंटरेस्ट है, उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, उसके अपने पैशन कैसे हैं, वो खुद किन चीजों के बारे में पैशनेट है, बोलना जानता है, तो उसकी बेस के ऊपर ये सारे क्राइटेरियाज मीट हो सकते हैं। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट के साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है।